कैंसर के डायग्नोसिस में कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत होती है। बेचारे पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता या वहाँ पे वो सुविधा नहीं होती है तो लोग बताते नहीं है कि ये टेस्ट भी कराना है। तो कैसे कंफर्म करते हैं कि कैंसर है? इसके लिए सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है बायोप्सी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है PET-CT। पता चल जाता है कि कहाँ कैंसर है, कहाँ नहीं है, कितना फैला हुआ है, कितना नहीं फैला हुआ है। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लास्ट तक जरूर देखना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हाई एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम MBBS MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर एक्सपर्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक एक करके पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट और क्यों मैंडेटरी है, आज मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया मेरे पुराने वीडियोस में कि कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, वो मेरा बहुत ही ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो था। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट थे, तो वो अगर किसी को डाउट है कि कैंसर को कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, कैंसर का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता कि अगर किसी को वो हो रहा है तो हम बोल दें कि कैंसर है। तो कैसे डायग्नोस होता है, कैसे कंफर्म करते हैं? देखो, कोई भी एबनॉर्मल थिंग जो बॉडी में हो रही है, जो कि बाकी डिजीजेस में भी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, तबीयत खराब होती जा रही है, तो इग्नोर नहीं करना है। कैंसर के सिम्टम्स में क्या होता है, जो नॉर्मल बीमारी में सिम्टम्स है वो उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बीमारी में क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए। इसमें क्या होता है, ठीक नहीं होते, वर्सन होता चला जाता है, एग्रेसिव होते चले जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते हो गए, 3 से 4 हफ्ते हो गए, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। तो कैसे कंफर्म करते हैं कि कैंसर है? इसके लिए सबसे जरूरी टेस्ट होता है बायोप्सी। बहुत से लोगों का कहना है कि बायोप्सी कभी नहीं करानी, फैल जाता है। मैंने अपना रिसेंटली एक वीडियो बनाया था हमारे ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के साथ और ऑन्को सर्जन के साथ, जिसमें मैंने ये सारे डिस्कशन किए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो, बायोप्सी कराना इसलिए जरूरी है कि आप जो कैंसर मान के ट्रीटमेंट कर रहे हो सकता है वो हो ही ना। कैंसर का पता करने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, किस टाइप का है, कौन से सब टाइप का है, और सबसे ज़रूरी आज की डेट में बायोप्सी कराना, IHC कराना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि वी हैव टारगेटेड थेरेपी। हमारे पास उस कैंसर के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी आ गई है आजकल। इम्यूनोथेरेपी के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बायोप्सी के टिश्यू पर ही लगता है, तो इसलिए बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी है। तो बायोप्सी कराते हैं सबसे पहले। अगर उसमें कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये कैंसर है, कैंसर की सेल्स इसमें दिख रही हैं, फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और वो टेस्ट होता है स्टेज पता लगाना कि कौन सी स्टेज है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हर स्टेज का हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइमरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। स्टेज 1 का अलग है, 4 का अलग है, 3 का अलग है। बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, किसी में सर्जरी करते हैं, किसी में कीमोथेरेपी देते हैं, किसी में इम्यूनोथेरेपी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए स्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? उसके लिए हम करते हैं होल बॉडी स्क्रीनिंग। ये पता लगाना कि जहाँ कैंसर था वहाँ से हटके बॉडी के किसी और पार्ट में तो नहीं चला गया है, और चला गया है तो कहाँ गया है, क्योंकि फिर उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना होता है साइड बाय साइड। लेकिन इंटेंट चेंज हो जाता है, मतलब अगर बॉडी में कैंसर फैल चुका है तो वो पैलिएटिव इंटेंट हो जाता है, और अगर सिर्फ एक ही जगह है, जिसलिए हम बोलते हैं कि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक ही जगह है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। जिन कैंसर में अर्ली स्टेज में सर्जरी कर सकते हैं, स्टेज 4 होने के बाद सर्जरी का रोल नहीं रहता है। तो ठीक है, ये तो खैर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो गई कि इसमें क्या करना होता है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अर्ली स्टेज क्यों पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बायोप्सी के बाद स्टेज पता करना। अब उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल टेस्ट है आज की डेट में वो है PET-CT, जिसमें मैंने लेटेस्ट अपना वीडियो डाला है। PET-CT क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या ध्यान देना होता है, उसके होने के बाद क्या ध्यान देना होता है, प्लीज़ जाइए देखिए। और जो नीडी है, जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टेस्ट के बारे में, उनको शेयर करिए। बहुत से बेचारे पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता या वहाँ पे वो सुविधा नहीं होती है तो लोग बताते नहीं है कि ये टेस्ट भी कराना है, और उनका फिर ट्रीटमेंट मतलब लाइक विदाउट कन्फर्म किए कि क्या डायग्नोसिस है, क्या स्टेज है, चल रहा होता है। तो ये चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है, और ये गलतियाँ हम कब नहीं करेंगे, जब हमें अवेयरनेस होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपका स्टेज पता चल गया, आपने बायोप्सी करा लिया, आपने PET-CT करा लिया, स्टेज पता कर लिया, तो बाकी के टेस्ट का कहाँ पे क्या रोल है, जैसे कि MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया, ट्रिपल फेस CT स्कैन हो गया। तो हर ऑर्गन के हिसाब से उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे कि अगर मैं ब्रेन ट्यूमर की बात करूँ तो MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेन की पैथोलॉजी में MRI बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रास्ट के साथ कराना चाहिए, लेकिन अगर किसी को किडनी का कुछ इशू होता है तो प्लेन भी होता
होता है, लेकिन अगर ब्रेन है तो एमआरआई चाहिए। अब आता है ट्रिपल फेस सीटी कब होता है, जैसे कि हेपेटोबिलियरी हो गया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, उसमें इसका अपना अलग रोल होता है। तो उन केसेस में ट्रिपल फेस पैट सीटी भी कराते हैं, ट्रिपल फेस एमआरआई भी कराते हैं, ट्रिपल फेस पैट सीटी प्लस एमआरआई ये भी कराते हैं, डिपेंड्स के क्या नीड है, राइट। जैसे कि लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड भी हम बहुत से केसेस में कराते हैं। अब आता है एमआरआई का रोल, और कहाँ है, पेल्विक मैलिग्नेंसीज में बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू का डिटेक्शन बहुत अच्छे से करता है। सार्कोमास में एमआरआई का बहुत बड़ा रोल होता है। पेल्विक मैलिग्नेंसी जैसे कि एंडोमेट्रियम हो गया, सर्विक्स हो गया, रेक्टम हो गया, बहुत सारे जेनाइटो यूरिनरी मैलिग्नेंसीज में एमआरआई का रोल होता है। जैसे कि प्रोस्टेट में मल्टीप्लेन एमआरआई कराते हैं, लेकिन पीएसए में पैट सीटी भी कराते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पैट सीटी हम कराते हैं स्टेज 4 पता करने के लिए। तो ये पैट सीटी एक ब्रॉड टर्म है, इसमें अलग अलग डाल के डाई अलग अलग तरह के कैंसर्स के लिए कराते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट के लिए पीएसए में पैट सीटी होता है, हार्ट के लिए अलग होता है, ब्रेन के लिए अलग होता है, राइट। तो ये जो जैसे कि पैट सीटी में फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज डाला जाता है, तो उसमें कुछ और हम सब्सटेंस देते हैं, तो ये बहुत तरह का पैट सीटी होता है। तो कौन सा कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, क्या हिस्टोपैथोलॉजी है, जैसे कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में डोटा स्कैन वगैरह होता है, तो वो डिफरेंट है, राइट। तो ये कराते इसीलिए है कि हमें पूरी बॉडी का पता चल जाता है कि कहाँ कैंसर है, कहाँ नहीं है, कितना फैला हुआ है, कितना नहीं फैला हुआ है। ये तो आपने रेडियोलॉजिकल इमेजेस की बात कर ली। फिर आता है हमारा बॉडी का जो बायोकेमिकल प्रोफाइल है, उसका पता लगाना। उसके लिए रूटीन पूरा ब्लड का इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। किडनी केएफटी फंक्शन मतलब किडनी, केएफटी होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो आपने पूरा किडनी का पता कर लिया कि सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा, लिवर का पता कर लिया कि सब कुछ सही है नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ये ऑर्गन्स का नॉर्मल फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कार्डियक, जो हार्ट है वो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को पहले से, और क्योंकि कीमोथेरेपी वगैरह लगती है, कुछ कार्डियक टॉक्सिक्स होती हैं, तो हमें ना नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग का पता करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ईसीजी और इको कराते हैं। अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी होती है पहले से, तो उसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट कराए जाते हैं। फिर आता है जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स हैं, उनका असेसमेंट करना। तो उसमें जो मोस्ट कॉमनली डिपेंड करता है कि हम कहाँ का कैंसर ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हम ट्रीट कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी का अगर ट्यूमर है तो वहाँ का पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन का असेसमेंट कराएंगे। यहाँ हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए हम ट्रीट कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड का पूरा टेस्ट कराएंगे। अगर हम एब्डोमेन के लिए कर रहे हैं तो वो कराएंगे, पैनक्रियाज वगैरह के फंक्शंस हम असेस करेंगे, राइट। फिर अगला आता है ट्यूमर मार्कर्स। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ट्यूमर मार्कर रिलीज़ करते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ट्यूमर मार्कर्स का पता करके हम ये बता देते हैं कि कौन सा सब टाइप है, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है। ये सारे जितने भी मैं टेस्ट बता रही हूँ ना, कुछ कैंसर स्पेसिफिक हैं और कुछ जर्नल हैं। अगर मैं जर्नल टेस्ट की बात करूँ, आप ऐसे सोचिए, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया कि जो हर कैंसर पेशेंट्स में कराने हैं, बायोप्सी, मेटास्टैटिक वर्कअप, चाहे वो पीएसए में पैट सीटी हो या पैट सीटी हो, कोलिन वाला पैट सीटी हो, एमआरआई ब्रेन हो, राइट। सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, बायोकेमिकल प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, आरबीएस। दूसरा होता है ट्यूमर स्पेसिफिक, के कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें उन्हीं से स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उनको हम कराते हैं। तो ये एक ओवरऑल कैटेगरी थी टेस्ट की। फिर आता है हमारा ब्रेन के लिए या फिर लिवर के लिए, एब्डोमेन के लिए, वो सब स्पेसिफिक होगा। जैसे कि लिवर के लिए हम पूरा ना हेपेटाइटिस वगैरह का असेसमेंट करते हैं कि वो तो नहीं है। तो ये पूरा एक बेसिक है कि क्या क्या टेस्ट हमें कराने हैं, क्यों कराने होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा मैंने डिफरेंट कैंसर्स पे अपने वीडियोस बनाए हुए हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ उन्हें नीडी लोगों को हेल्प करो, क्योंकि उन्हें नीडी लोगों को शेयर करो, क्योंकि उनको नहीं पता कि पैट उसमें क्या होता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, कैसे उनसे कॉम्बैट करना है, कैसे उनको रिकवर करना है, कौन सा साइड इफ़ेक्ट कब हील होगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एंड इन दी लास्ट में यही कहूँगी कि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या मेरे चैनल में वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। एंड जितने भी नीडी लोग हों आपके आसपास जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर से, उन्हें ये वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, चैनल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और स्क्रॉल करिए, उस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब वीडियो के रूप में पड़े हुए हैं, इंडिविजुअल कैंसर्स पर भी हैं। तो इन द लास्ट में यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देती रहूँगी, डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज़ लाती रहूँगी, कैंसर वॉरियर्स के साथ पॉडकास्ट लाती रहूँगी।
Thank you so much watching for this video. Please like, comment and share with others. Thank you so much.